Students, welcome to this lecture of class plus 1 from the second unit structure of atom। और इस लेक्चर के अंदर हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम एटम वर्ड को देखें तो ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एटमोस से आया है और इसका मतलब होता है अनकटेबल, मतलब जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता है। और ये बात हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर भी डिस्कस की थी, लेकिन बाद में जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तब ये बात रॉन्ग प्रूव हो गई। आज के टाइम में हम इसे अनकटेबल नहीं कह सकते हैं। एटम को आगे डिवाइड किया जा सकता है, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और एक एटम के अंदर 36 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इन्हें हम फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम एक एक करके इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम ले रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या कैथोड रेज की डिस्कवरी, इसके अंदर अलग अलग साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले 1879 के अंदर विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया था। विलियम क्रूक गैसेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बारे में स्टडी कर रहा था, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली। ये एक ग्लास की बनी हुई 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर दो मेटल प्लेट लगी हुई हैं। इन मेटल प्लेट को कनेक्ट किया गया है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ। 10,000 वोल्ट का एक इलेक्ट्रिक सोर्स यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। जिस रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको कैथोड बोलेंगे और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको एनोड बोलेंगे। और इस ट्यूब के साथ एक साइड ट्यूब भी जुड़ी हुई है और इस साइड ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप क्या करता है, जो भी एयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है उसको बाहर रिमूव कर देता है और हम अपनी मर्जी से इसके अंदर गैस फिल करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले विलियम क्रूक ने गैस को इसके अंदर रखा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और उसमें से करंट पास कर दिया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि गैस में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब जो गैस हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। फिर उसने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया और प्रेशर कर दिया उसने 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक। जब उसने प्रेशर को रिड्यूस किया तो उसने देखा कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका पता कैसे चलेगा कि उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया? इसका पता चलता है कि यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करना शुरू कर देती है और इससे हमें पता चलता है कि गैस में से करंट फ्लो हो रहा है। तो उसने देखा कि प्रेशर को रिड्यूस करने पर गैस में से करंट पास होने लग जाता है, तो क्यों ना और ज़्यादा प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाए ताकि और ज़्यादा करंट पास हो जाए। तो उसने प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक। लेकिन उसने क्या देखा कि जो ग्लो प्रोड्यूस हो रही है वो भी डिस्पियर हो गई, लेकिन उसमें से करंट फ्लो कर रहा था। इसका कैसे पता चला? जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसकी वाल यहाँ पर ग्लो करती हुई दिखाई दी और इससे पता चला कि इसमें से करंट पास हो रहा है।
बाद में जे थॉमसन साइंटिस्ट आया और उसने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से किया। उसने यहाँ पर एनोड को परफोरेटेड लिया और उसने यहाँ पर प्रूव कर दिया और यहाँ पर उसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग भी की। तो रेज यहाँ पर आई जो जिंक सल्फाइड के साथ टकराई और यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हुई और यहाँ से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया ये स्टोनी के द्वारा दिया गया, लेकिन जो डिस्कवरी की गई वो जे थॉमसन के द्वारा की गई। थैंक यू।